दोस्तों, विद्यार्थियों, जोहार। आइए अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास 9 का मैथ है और एक्सरसाइज 1.3। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को एकदम दिलचस्प तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले 1.3 को सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक ट्रिक बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो क्या फार्मूला है, आइए देखिए। पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेशन। परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, शांत दशमलव होता है कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, वह संख्या पता नहीं किस संख्या को भाग दिया जा रहा है, किस संख्या से भाग दे रहे हैं। जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है? तो शेषफल शून्य हो जाता है। ठीक है, शेषफल शून्य हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और वो अंत में जो शेषफल शून्य हो गया, मतलब भागफल आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है? शांत दशमलव। जैसे में देखेंगे, जैसे में 7/8 है ना, 7/8। इसको 8 से भागा देंगे, 8 से भागा दीजिए, 7 में नहीं जाएगा तो एक 0 देते हैं, उसका दशमलव देते हैं या 0 देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा? 8 8 64। कितना हो जाएगा? 8 8 64। घटाएंगे 6 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 7 56। 4 उतारेंगे, 0 देंगे, 8 5 40। देखिए क्या है? कट गया, मतलब यानी तो शेषफल शून्य हो गया, है ना। यहाँ का जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, 8 से हम भाग दे रहे हैं, इसमें 7 को 8 से भागा दे रहे हैं 7 में, और भागफल आ गया और शेषफल शून्य हो जाता है। देखिए शून्य हो गया मतलब घट गया। अब इसके आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.875। यह क्या हो जाएगा? यह शांत दशमलव है। एग्जाम्पल है शांत दशमलव। दूसरा, ये पहला को था उदाहरण। दूसरा उदाहरण है 1/2। तो 1/2 2 से भागा देंगे, 1 में नहीं जाएगा, दशमलव देंगे, 0 देके दशमलव देते हैं, तो 2 5 10। कट गया मतलब 0 आ गया, है ना, शून्य आएगा। शेषफल क्या है? शून्य है। ये क्या आएगा? 0.5। मतलब 1/2 जो है, 1/2 है, ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। समझ गए? जब ये फॉर्मूला आप जान जाएंगे तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या क्या है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। क्या है दूसरा फॉर्मूला, दूसरा सूत्र, दूसरा उदाहरण, दूसरा ट्रिक, दूसरा परिभाषा? अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या है उसका अपोजिट? जो हम पहले बताए ना, उसका अपोजिट। इसमें क्या होता है कि जब कोई संख्या को किसी संख्या से जब भाग देते हैं और भागफल आते ही रहता है, पुनरावृत्ति होते रहता है, शेषफल रुकता ही नहीं, स्टॉप होता ही नहीं है, 0 का होता ही नहीं है, फिर से वह पुनरावृत्ति होते रहता है, उसी को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, है ना। इसको परिभाषा क्या लिखेंगे? जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से क्या देते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं और शेषफल कभी शून्य आता ही नहीं है। शून्य आता ही नहीं है। पुनरावृत्ति, भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति होते रहता है। लिख दीजिए, भागफल और शेषफल, है ना, भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति में क्या होता है? बार बार आते रहता है, पुनरावृत्ति होते रहता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। समझ में आ रहा है?
कि जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और भागफल आता ही रहा है, आ ही रहा है, शेषफल आ ही रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रुक नहीं रहा है, एकदम चल रहा है, तो जब कभी शून्य नहीं आवे शेषफल तो उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब अनवसानी आवर्ती। जैसे में उदाहरण के देखेंगे, जैसे में देखेंगे 1/3 क्या है, 1/3, तो 1/3 3 से भागा देंगे 1 में, तो अब नहीं जाएगा तो 0 देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देते हैं, 10 हो गया, 3 तिया 9 1, फिर 0 देंगे, 3 तिया 9 1, 0 देंगे, 3 तिया 9 1, 0 देंगे, 3 तिया 9 1, ये कभी नहीं समाप्त होगा। अंत देखिए शेषफल है, शेषफल शून्य आता है नहीं, शेषफल क्या है, शेषफल कभी शून्य आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शेषफल जब शून्य नहीं आएगा तो यही जो है 1/3 वो क्या कहलाएगा, अनवसानी आवृत्ति, मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा। फिर यहाँ 0 देंगे तो 3 तिया 9, फिर ये नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 3 3 3 3 बार बार जा रहा है, जाहिर है ये आदम डॉट 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 मतलब आई जाते रहेगा, रुकेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 और ऊपर में ऐसे डैश दे देंगे, मतलब इसको बार पढ़ते हैं, बार मतलब 3 वो बार बार आ ही रहा है, क्या आ रहा है, 3 बार बार आ ही रहा है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम इसको तोड़ेंगे तो 0.3 इस तरह लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनवसानी आवर्ती, ये क्या कहलाएगा, अनवसानी आवर्ती। तो इसके लिए हमारा दवाई क्या है कि जो 3 आया, जो 3 बार बार आया उसको ऊपर में क्या कर देंगे, डैश दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं इसी का, ये पहला उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसी के माध्यम से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1/7 है दूसरा उदाहरण, 1/7 7 से डिवाइड करेंगे 1 में तो क्या होगा, जगह ले लेते हैं 0, दशमलव देंगे यहाँ पर, 7 एकम 7, ये 1 है ना, 7 एकम 7, 3 आया, 0 देंगे, 7 चौके 28, देखिए आप बढ़िया से घटाएंगे, 2 आएगा, 0 देंगे, 7 दूनी 14 उतारेंगे, 6 आएगा, 0 देंगे, 7 8 56, 4 देंगे, 0 देंगे, 7 5 35 है ना, 5 देंगे, घटाएंगे 5 आएगा, 0 देंगे, और कितना हो जाएगा, 7 7 7 49, एक आया, एक आया ना, देखिए एक आया, फिर जाएगा, 0 देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम, स्टार्ट करो कर दिए। अब देखिए यहाँ 10 आया, यहाँ शुरू करते हैं क्योंकि नीचे आपको शायद नहीं दिखता होगा, 10 आया, तो देखो 7 एकम 7, 3 आया, फिर 0, 7 चौके 28, 2 आया 0, 7 दूनी 14, 6 आया 0, 7 8 56, 4 आया 0, 7 चौके 7 5 35 है ना, 5 आया 0, 7 7 49, यहाँ 50 है, 50 ऊपर लिखते हैं ना, 7 7 49, 1 0 है ना, 7 एकम 7। यहाँ देखिए ये कभी अंत हो रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार क्या कहता है, भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति होते रहता है। देखिए भागफल और शेषफल की पुनरावृत्ति हो रहा है, यहाँ देखिए 0.1428557, यहाँ से देखिए 1 हो गया, फिर 1428557 फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 1 यहाँ तक हो गया, अब यहाँ देख नहीं यहीं तक हुआ ना, फिर यहाँ से लिए देखिए यहाँ से हो गया, फिर 1 से स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से 1 स्टार्ट हो गया, यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार इसके पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार यही चीज आ रहा है, ये कभी भागफल मतलब नहीं पूरा जाएगा, मतलब शेषफल पूरा नहीं कटेगा, 0 नहीं आएगा, शेषफल का अंत नहीं होगा। ऐसे स्थिति में इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 0.1428557, फिर 1 आ गया ना, अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि यही चीज फिर आ रहा है ना, तो इसको हम ऊपर से ऐसे डैश दे देंगे, क्या देंगे, डैश, मतलब ये हो जाएगा, डैश का मतलब हुआ कि ये चीज बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब ऐसी इस स्थिति जब कोई भागफल की समस्या आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती, क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती। तो देख लें, 2 को फॉर्मूला बताएं, 2 को सूत्र बताएं, 2 एग्जाम्पल बताएं और 2 उदाहरण बताएं। एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए निम्नलिखित भिन्नों को, जो भिन्न दिया गया है, भिन्न किसको बोलते हैं, अंश बटा हर, ये अंश के रूप में, ये हर के रूप में है, तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए, इसमें लिखना है दशमलव में लिखिए, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए देखिए 36/100 है, तो इसको हम 100 से भागा देंगे तो क्या होगा,
36 के पहले तो क्या लग जाएगा, इसके 36 के पहले दशमलव लग जाएगा, यही होगा। 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अस्टॉप हो गया, मतलब कि 100 से हम भागा दे रहे हैं। देखिए 100 से भागा दे रहे हैं, 36 में नहीं जाएगा, जीरो देंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, जीरो देंगे देंगे। अब 100 को हम 360 है तो 3 से जाएगा तो 300 तो 60 आया, फिर है जीरो देंगे, अब फिर क्या दशमलव की जगह पर जीरो देंगे, फिर तो 6 बढ़ जाएगा तो 600 हो जाएगा। ये देखिए कट गया ना, मतलब भाग जो शेषफल है, इस शेषफल क्या है, यहाँ पर शून्य भी दे सकते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, यही आंसर होगा। किस प्रकृति का है दशमलव प्रसार, किस प्रकार का है, शांत दशमलव। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, शांत दशमलव। चलिए इसी में अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/11, 1/11 देख रहे हैं, 1/11 तो 11 से हम भागा देंगे, एक में नहीं जाएगा, जीरो देंगे तो यहाँ जीरो देंगे, 10 हुआ। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक और जीरो देंगे, क्या देंगे, एक और जीरो। तो यहाँ जीरो की दशमलव किए, फिर जीरो किए, है ना। अब आपको भागा देने के लिए सीखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कैसे किए, फिर समझा रहे हैं। 10 एक है, एक जीरो दशमलव दिए तो जीरो दिए, फिर नहीं जा रहा क्योंकि 11 यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ जीरो देंगे तो फिर एक जीरो देंगे, कितना हो गया, 100 हो गया। अब कितना पढ़ेंगे पहाड़ा, 11 का 11 9 99, एक आएगा, एक आया, फिर जीरो देंगे, जीरो देंगे, अब नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो देंगे, फिर है जीरो देंगे, अब कितना बढ़ जाएगा, 11 9 99। तो क्या देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, फिर जीरो देते हैं, फिर जीरो देंगे, फिर यहाँ जीरो देंगे, 11 9 99। ये मतलब एक शेषफल यहाँ भी आया, एक शेषफल यहाँ भी आया, एक शेषफल यहाँ भी आया, और यह आते ही जाएगा, कभी वो जीरो शेषफल नहीं आएगा। तो रिपीट हो रहा है, 0 9 रिपीट हुआ, 0 9 रिपीट हुआ, 0 9 रिपीट हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.090909 मतलब डॉट डॉट, मतलब जाते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0.09 देखिए, 0.9 मतलब 0.9 रिपीट करा है, तो यहाँ पर ऊपर क्या देंगे, ऊपर देंगे डैश, माने बार का ये पहचान हुआ। तो ये आंसर हुआ 0.09। तो यह किस प्रकार का कहता है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये तो रुक नहीं रहा है, जाते ही रहा है, तो क्या बोलेंगे, अनवसानी। क्या बोलेंगे, अनवसानी, है ना, ये कहलाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति, बोल सकते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी का तीसरा है कि 4.1/8 देख रहे हैं, 4.1/8, इसको कैसे तोड़ेंगे, 8 से इसके बीच में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जो गुणनफल आएगा वो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 8 32 और 1 33, तो 33/8 क्या आया, 33/8। अब क्या करेंगे, 8 से इसको भागा दीजिए, भागा दे रहे हैं 8 से 33 में। अब देखिए जाएगा, ये तो चला जाएगा, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, 8 चौके 32, एक है ना, दशमलव देंगे, जीरो देंगे, जाएगा, नहीं जा रहा है, हाँ चला जाएगा, 8 एकम 8 2, ठीक है, फिर जीरो देंगे, 8 दूनी 16 4, फिर जीरो देंगे, 8 5 40। देखिए ये शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, काट कूट करेगा पर जीरो, तो शेषफल जीरो आया, मतलब ये अब आगे भागा नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे 4.125। दशमलव के बाद जो हम बोलते हैं उसको तोड़ तोड़ कर बोलना चाहिए। तो 4.125 है, तो 4.125 क्या स्टॉप हो गया ना, इसको क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। क्या लिखेंगे, ये शांत है, शांत मतलब यहाँ क्या कर रहा है, किस प्रकार का है, प्रत्येक दशमलव का जो प्रसार हो रहा है वो किस प्रकार का, ये शांत है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखिए, इसी का चौथा क्वेश्चन है, चौथा 3/13, 3/13 ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए 3/13, 13 से भागा दीजिए, 3 में नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो देंगे, दशमलव देंगे तो जीरो देंगे, 30 होगा, 13 दूनी 26, 4 आया जीरो, 13 तिया 39, एक आया जीरो, अब नहीं जाएगा जीरो, एक जीरो देंगे तो यहाँ जीरो देंगे। अब 13 का पारा पढ़िए, 13 5 65, 13 78, 13 7 91, 13 के पास साथ पढ़ेंगे तो 91, घटाइए तो 9 आया जीरो। ठीक है, 13 5 65, 13 78, 13 7 91, 13 5 33 78, 13 7 91, 7 पर पढ़ते 91 आता है, तब हमको 6 बार पढ़ना है, 13 5 65, 13 5 65, 13 78, इसको घटाएंगे 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, कि पैसा दिया था 8 बचा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 हुआ। यहाँ बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा नहीं, फिर जीरो देंगे, 120 हुआ, से 13 17 से 13 17 से 117 घटाएंगे तो कितना आया, 3 आया, कितना आ जाएगा
3, अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है, 0 देंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, देखिए रिपीट होने लगा, 13 दूनी 26, देखिए 2 आ गया ना, फिर 4 उतारेंगे, देखिए यहाँ 1 आएगा, मान लीजिए 0 देंगे, 10 हुआ, 0 देंगे, 0 देंगे, 9, फिर 0 दिए, और 13 छक 78, कितना हुआ 12 आया, 0 देंगे, 3 9 17 से 117, 3 आएगा, फिर 0 देंगे, 30 हुआ, 30 हुआ यहाँ पर 30, तो 13 दूनी 26, 4 आया 0, 40 हुआ, तो 13 तिया 39, 1 आया 0, फिर 0 देंगे। इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीट कहाँ से किया, 2 3 0 7 6 9, देखिए ये यहाँ, फिर देखिए ये यहाँ, फिर ये आगे रिपीट करते जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.2 3 0 7 6 9, ये डॉट 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 मतलब रिपीट कर ही रहा है। देखिए ये इतना डिजिट रिपीट कर रहा है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ के बाद 0.23076 है ना, इसको ऊपर से ये दे देंगे, मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये इतना डिजिट क्या रिपीट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये अनवसानी पुनरावृत्ति। आंसर हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। देखिए पाला का 5वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, 2/11, तो 2/11 जो है इसमें क्या करेंगे, 11 से हम भागा देंगे 2 में, आपको जांचना है 0, तो 0 देंगे, यहाँ पर दशमलव दिए, अब क्या करें 11 एकम 11 है ना, 11 के 12, फिर घटाएंगे 20 में 9, 11 दूनी 22 देंगे, 20 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11, तो 20 में 11 घटाएंगे 9 आएगा है ना, 0 देंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे 11 8 88, 2 आया 0 आया, 20 हुआ, 11 एकम 11, बताए घटाएंगे कितना आएगा, 20 में 11 घटाएंगे 9 आएगा, 0 देंगे, 11 8 88, फिर घटाएंगे 2 आएगा 0, 11 एकम 11, 9 आएगा 0, 11 8 88। देखिए चलिए इसको घटाएंगे तो कितना 2 आएगा, यहाँ क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, यहाँ शेष पद 2 आ रहा है, यहाँ शेष पद 2 है, यहाँ भी शेष पद 2, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। अब यहाँ देखिए 0.1818 रिपीट हो रहा है ना, हो रहा है रिपीट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये अशांत क्या कहलाएगा, अनवसानी कहलाएगा, अनवसानी में बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसको लिखेंगे 0.18 है ना, 1818, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 0.18 के ऊपर क्या करेंगे, डैश दे देंगे, इसका मतलब क्या है, 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ये अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है, समझ रहे हैं ना। का 5वां क्वेश्चन देखिए, 329/400 है, 400 से हम भागा देंगे, 400 से क्या करेंगे, भागा देंगे 329 में, थोड़ा टफ रहेगा, 0.0 यहाँ का कितना होगा, 4 8 32, 4 8 3200 आया है ना, घटाएंगे 90 आएगा, 0 4 दूनी 800 आएगा, घटाएंगे तो 100 आएगा, अब नहीं जाएगा, फिर 0 देंगे यहाँ पे है ना, अब 4 दूनी 800 आया, यहाँ क्या आएगा 200 आएगा, अब देखिए फिर 0 देंगे तो 4 5 20 मतलब 2000, ये तो कट गया, पूरा 0 आ गया, ये 0 आ गया तो क्या कहलाएगा, शांत, क्या कहलाएगा, शांत, इसको लिखेंगे 0.8225, 8225, तो ये क्या है, शांत है, ये क्या है, शांत, शांत दशमलव बनाने में। इस तरह से बच्चों, प्यारे मेरे विद्यार्थियों, तो आपको हम समझाने की भरपूर कोशिश किया हूँ। यदि नहीं समझ में आएगा, फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना हिचक के, बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों